स्टार्ट मैं वॉशिंगटन सुंदर से करना चाहता हूं क्योंकि रिपोर्ट ऐसी निकल के आ रही है एंड अपना इंडिया के लिए थोड़ा खतरे का माहौल हो गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि जो हमें इनिशियल इंजरी पता चली थी वॉशिंगटन सुंदर की, तिलक वर्मा का तो भाई अगेन मैं वही बोलूंगा भाई, कोई भी आके कुछ भी बोल देता है। उनके कोच कह रहे हैं कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा। 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। आप टाइम तो दो, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ऑपरेशन हो रहा है सर, 2 घंटे दूंगे आप। 2 घंटे भगवान से मांग के ला रहा हूं, अभी 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। वापस आपको सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए दिखेगा। पर वॉशिंगटन सुंदर की जो इंजरी थी वो मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि लग रहा है कि भाई, क्योंकि तिलक वर्मा पे लगातार हमें अपडेट्स मिल रहे थे, वो बंदा खुद भी अपनी स्टोरीज डाल रहा है, खुद भी वर्कआउट करते हुए डाल रहा है, कह रहा है कि यार जितना एक्सपेक्टेड था उससे पहले ही मैं आ गया हूं यार, जिम में मैं ऑलरेडी देख रहा हूं आपको। विश्वास करो गाइस, मैं आ रहा हूं। हाँ, तो उनने मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं, को भूलने मत देना कि मैं भी हूं यहाँ पे। तो उनने कोई कसर छोड़ी नहीं। पर वॉशिंगटन सुंदर का ना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ दिख रहा है ना कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी। अब रिपोर्ट निकल के आई तो ऐसी आ गई कि भाई काफी सीरियस हो गया है। इट्स गोइंग टू बी अ रेस अगेंस्ट टाइम फॉर वॉशिंगटन सुंदर टू बी फिट फॉर द T20 वर्ल्ड कप। एंड सो रियान पराग को ये चीज ना भाई अरानी बासु ने रिपोर्ट करी है। मतलब मिस्टर अरानी बासु ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं प्लेयर्स के साथ। स्पेसिफिकली एक काफी नोन प्लेयर है ऋषभ पंत, उनके काफी खास है मिस्टर अरानी बासु। उन्होंने रिपोर्ट करा है कि रियान पराग को बोल दिया गया है कि 2 तारीख को फरवरी में आपको मुंबई रिपोर्ट करने के लिए रेडी रहना है। भाई रियान पराग की वाइल्ड कार्ड एंट्री की यहाँ पे बात हो रही है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। वो बंदा भी बेचारा इतने टाइम से बाहर था, बीच में उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम निकल के नहीं आ रहा था, एंड देन आया तो ऐसा है कि डायरेक्टली T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। एंड हमें इनिशियली लग रहा था बात जब रवि बिश्नोई अपॉइंट हुए थे अभी T20 सीरीज में, हमने कहा था कि भाई इसकी जरूरत क्या थी। हाँ, तो आई थिंक लोग यही क्वेश्चन अभी तुमसे पूछेंगे कि रियान पराग एकदम से कहां से आ गए, जब हम लोग वॉशिंगटन का रिप्लेसमेंट अभी अपेरेंटली रवि बिश्नोई को रख रहे थे। तो मैंने ट्विटर पे जितना देखा है आधे लोग ना रेप भी रवि बिश्नोई को ही कर रहे हैं। एंड पता है मतलब ये नैरेटिव तो ऐसे पलटता है, अभी तक सब लोग साथ में थे कि नहीं रवि बिश्नोई कहां से आ गए एकदम से टीम के अंदर, एंड ये तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है ही नहीं। एंड क्योंकि आके उन्होंने एक मैच में परफॉर्म कर दिया, इकोनॉमी बड़ी अच्छी दिख गई आपको, विकेट उन्होंने आके ले लिया, तो अब एकदम सी बात हो रही कि वाई रियान पराग, वाई नॉट रवि बिश्नोई। अभी से कह देता हूं, थोड़ा सोचना इसके बारे में, फिर कमेंट भी करना है एक बार। रवि बिश्नोई कितना भी अच्छा परफॉर्म कर देना, कितना भी अच्छा, उनका सिलेक्शन अगर वॉशिंगटन बाहर हो रहे हैं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। हाँ, ये तो है ही, डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, एकदम जीरो सेंस इस चीज के पीछे। पता है क्यों? वॉशिंगटन सुंदर किस रोल पे आ रहे हैं भाई टीम के अंदर? एज एन ऑलराउंडर। हाँ, तो रवि बिश्नोई ने कितनी 100 मारी है? गिना दूसरा, या फिर कितनी 50 मार रही है? या वी आर एक्चुअली रिप्लेसिंग वॉशिंगटन विद अ गाय जो कि बैटिंग करते हैं एंड साथ साथ थोड़े से ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं। तो वहां पे रियान पराग का आना, थैंक गॉड, ये मैं पहले दिन से बात कर रहा था, हमने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर जब पहले दिन पे हमने इंजरी कवर करी थी वॉशिंगटन सुंदर की, कि इफ देयर इज वन गाय हु सिट्स इन परफेक्टली फॉर वॉशिंगटन's रिप्लेसमेंट रोल, इट इज एक्चुअली रियान पराग। एंड मुझे वैसे भी लगता है ना, क्योंकि आई थिंक मैनेजमेंट को भी यहाँ पे आउट एंड आउट कॉल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक यही रिपोर्ट निकल के आ रही थी कि रियान पराग की अभी शोल्डर इंजरी है, इस टाइम पे वो फिट नहीं है। अब ऐसी रिपोर्ट आ गई है कि कल ही दिन उन्होंने अपना योयो टेस्ट जो होता है वो क्लियर कर लिया है, तो फाइनली ही इज फिट टू बी अवेलेबल फॉर द टीम। तो जैसे एलिजिबल हो उनका नाम आ गया, भाई दैट इज व्हाई आई थिंक वो टीम के अंदर आ सकते हैं। एंड यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारी इंडिया ए का एक वार्म अप मैच भी रखा गया है। 2 ऑलरेडी वार्म अप मैचेस होने थे, अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, यूएसए और नामीबिया के अगेंस्ट होने थे T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले। इंडिया ए का थोड़ी होगा, इंडिया ए का है भाई। और ये दिस इज वन ऑफ माय क्वेश्चंस, क्या कि इंडिया ए यहाँ पे क्यों लिखा गया भाई? इंडिया ए का खेलने का क्या सेंस बनता है? अब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने 5 T20 मैच की सीरीज खेली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो इट इज काइंड ऑफ अनलाइकली कि हमें यही प्लेयर शायद अभी वार्म अप मैचेस में भी खेलते हुए दिखेंगे। अब संजू सैमसन तो क्या अब मैच ही खेलते दिखेंगे, चाहे वार्म अप हो चाहे ऑफिशियल हो, वही नहीं। और मतलब अगर जसप्रीत बुमराह की भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्या अब आप एक्सपेक्ट करोगे लेट्स नॉट गेट इनटू दैट टॉपिक, अब वार्म अप मैच भी खेलें? मैं टच ही हो रहा हूं थोड़ा सा, अब ज्यादा हो रहा है भाई, अब वार्म अप मैच भी खेल के दिखाएंगे जसप्रीत बुमराह हमें। तो आई थिंक जो प्लेयर्स अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, या फिर ऐसे टाइप की रिप्लेसमेंट्स कि भाई एकदम एंड मोमेंट पे आप ले आए, प्लेयर्स लाइक ईशान किशन जिनने अभी एक ही सीरीज खेली है, शायद इन लोगों को मौका देने के लिए कि आपको थोड़ा गेम टाइम वहां पे मिल जाएगा, आपको हर मैच खेलने का, एटलीस्ट 3 मैच खेलने का मौका मिलेगा। आई थिंक दैट इज व्हाई दे आर अरेंजिंग दिस सीरीज। चलो भाई, जब भी आपको कोई वार्म गेम खेलने को मिल जाए, कुछ प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी बात होती है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। आई थिंक द मेन डिस्कशन पॉइंट इज गोइंग टू बी, बिफोर वी एक्चुअली टॉक अबाउट तिलक वर्मा's इंजरी, रियान पराग का आना, हाउ डज दिस अफेक्ट द टीम कॉम्बिनेशन? आई थिंक यार बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा नहीं। अब ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है।
नहीं, मोर इम्पोर्टेंट देन पीपल बिलीव इट इज। मतलब चेंज वैसे करेगा कि अभी रवि बिश्नोई को हम लोग लेके चल रहे हैं उस सेंस में, या फिर मतलब कि वॉशिंगटन की जगह ही आ रहे हैं? मतलब मैं कल ना कमेंट पढ़ रहा था हमारे पॉडकास्ट पे, मैं सोचा तुमको क्रेडिट दूंगा बट उनकी आईडी कुछ वैसी है 1 2 3 4 5 6 करके, तो मेरे को पता नहीं, बट आप समझ जाओगे मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। बहुत लंबा कमेंट उन्होंने भेजा था, बहुत ही लॉजिकल कमेंट था। उन्होंने कहा था यार देखो 23 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। ही वांटेड टू आस्क अस कि जब हार्दिक पांड्या थे, जब शार्दुल ठाकुर थे टीम में, तो 6 बॉलर और 8 बैटर होते थे, 8 बैटिंग ऑप्शंस होते थे। एंड जैसे ही हार्दिक इंजर हुए उसके चलते हुए हमें शमी भी लाने पड़े और स्काई भी लाने पड़े, तो हमारे पास सिर्फ 7 बैटर और 5 बॉलर रह गए। उसी हमें कमी वर्ल्ड कप फाइनल में देखी है, मतलब राहुल द्रविड़ जी ने खुद एडमिट करी है, व्हिच इज व्हाई आई थिंक रोहित शर्मा पहले दिन से सही थे ये बात सोचने में कि हमें 8 बैटर और 6 बॉलर्स चाहिए। अब उसके चलते हुए हमें दिखा कि जैसे हार्दिक पांड्या जब गायब हो जाते हैं तो एक ऑलराउंडर की कमी किस तरीके से खलती है कि आपको हमें 2 स्पेशलिस्ट के थ्रू, एक स्पेशलिस्ट बॉलर एक स्पेशलिस्ट बैटर के थ्रू उसे कॉम्पनसेट करना पड़ता है। द सेम थिंग कुड हैपन टू दिस टीम, एंड वही ना बहुत पैरेलल्स हमें अभी से निकालने को मिल रहे हैं। यार टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है वर्ल्ड कप से पहले ना, ये अक्टूबर की हमें यादें आ रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से सब क्लिक कर रहा है, ये टीम तो एकदम अनबीटेबल लग रही है। घर पे वर्ल्ड कप है, अहमदाबाद में फाइनल है, ये सारे आपने पैरेलल्स अभी तक अपने दिमाग में बना ही लिए होंगे। तो इसके चलते हो क्या रहा है ना, एक बहुत ही लेजेंड थॉट ये भी था जो उन्होंने कॉमनली मेंशन किया था। दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो बीन सेइंग ऑल दिस व्हाइल। Harshit Rana at number 8 is not a batting option in T20. We need a proper batting option. Let's not consider him as an all-rounder at number 8. In future, for sure, 2-3 साल में बन जाएंगे। आई एम 100% श्योर, बहुत पोटेंशियल है। एज ऑफ नाउ जब हम जनवरी 2026 की बातें कर रहे हैं, नंबर 8 पे जब अक्षर पटेल जैसा बंदा आता है ना, हर्षित राणा इज नॉट गोइंग टू डू दैट जॉब। तो ऐसे में अगर वॉशिंगटन सुंदर एब्सेंट होते हैं, वी मस्ट हैव एन ऑलराउंडर, क्योंकि खुदा ना खासा किसी और ऑलराउंडर को इंजरी हो जाए तो देन वील हैव टू गो बैक टू जस्ट 7 बैटर्स प्लस हर्षित राणा। फिर फंस जाएंगे हम लोग। ऐसे में एक ऐसे बंदे का होना जो कि स्पिन डाल सकता है और साथ में अच्छी बैटिंग करता होना, वो ही और सिर्फ वो ही वॉशिंगटन का रिप्लेसमेंट होना जरूरी है, ताकि टीम में 8 बैटर और कम से कम 6 बॉलर्स का टेम्पलेट मेंटेन रहे। नहीं, मेरे हिसाब से मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था, मैं कह रहा था कि अगर अभी हम लोग रवि बिश्नोई को लेके चल रहे हैं, उस कंपैरिजन में हम लोग टीम को रख रहे हैं कि अच्छा रवि बिश्नोई की जगह रियान पराग आ रहे हैं, तो बहुत बेहतर बना रहे हो टीम को ऑब्वियसली, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस बहुत चेंज हो जाते हैं, इंडियन टीम बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। अगर वॉशिंगटन सुंदर को मैं एक जगह रखूं, देन कह रहा हूं कि अच्छा वॉशिंगटन सुंदर एंड मोमेंट पे बाहर हो गए, अब रियान पराग आ रहे हैं, I think that is not going to make a huge difference to the team, because in my opinion, either way, Washington Sundar was not going to start these matches. We never know in the second half. जब pitches थोड़ी स्लो शुरू हो जाएंगे तब क्या पता करते? मतलब अगर करते तो भी, मतलब आई फील कि अगर हमारे पास अक्षर पटेल होंगे, अ बॉलर लाइक वरुण चक्रवर्ती होंगे, एंड देन एज अ थर्ड स्पिनर, या फिर मतलब कायदे से तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा ये सब प्लेयर्स भी आ सकते हैं, बट एज अ थर्ड स्पिनर अगर हम लोग रियान पराग को रखते हैं, रिंकू सिंह भी वैसे करने को कर सकते हैं, बट अगर एज अ थर्ड स्पिनर रियान पराग आ रहे हैं, I won't mind भाई, very honestly. And given कि Washington Sundar did not get to play a lot of T20s in this whole build up to the T20 World Cup in itself, बैटिंग फॉर्म उनका हमें कुछ खास देखने को मिला ही नहीं नंबर 8 पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था वो बंदा कैसे बैटिंग करेगा। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि अभी तक आपने सब्सक्राइब करा है कि नहीं करा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ये तो चेक पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। बट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो तुम कह रहे हो वॉशिंगटन सुंदर को इतना गेम टाइम नहीं मिला है, आई थिंक गेम टाइम उनको एप्ट मिला है अक्रॉस फॉर्मेट्स। T20 से हम स्पेसिफिकली बातें करें तो हाँ, वहां पे ही हैज बीन ऑन एंड ऑफ द टीम, बट क्रिकेटिंग गेम टाइम की कमी नहीं रही है उनके। अभी ओडीआईज में तो देखा ही था हमने, एज अपोज्ड टू समवन लाइक रियान पराग जो कि अरसों से इंडियन सेटअप से बाहर रहे हैं, अरसों से। तो आई थिंक वहां पे तो एक मैसिव शॉकर ये है मेरे लिए। वॉशिंगटन सुंदर ना, लाइक इट और नॉट, विद द बॉल ही हैज बीन वेरी अंडररेटेड इन T20s ऑफ लेट, एंड विद द बैट तो हमें उनका इम्पैक्ट दिखा था। मतलब उन्होंने कई इनिंग्स में दुबे को भी आउटशाइन करा है, हाँ, कह सकते हैं। एंड दुबे क्लच गॉड है, मानना पड़ेगा सर, ठीक है, वो दुबे भी कुछ कम नहीं किसी से। तो वॉशिंगटन सुंदर ना एक वही बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स को इनिशियली अपने करियर में उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। जडेजा के साथ हमने देखा था ये, पता कितने ट्रोल होते थे वो। सो आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है वॉशिंगटन अगर जा रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे रियान पराग आ रहे हैं, जो कि वंस अगेन अब भाई हर किसी का ईशान किशन जैसा लक नहीं होने वाला, आके भाई चले भी तो ऐसे चले कि जो बंदा टीम में था उसको बाहर निकाल दो, ऐसा लग रहा है। तो यार इट इज अनफेयर ऑन आवर पार्ट आल्सो टू एक्सपेक्ट कि रियान पराग आते ही वो रोल फुलफिल कर देंगे और वर्ल्ड कप जैसे नर्वस एक
प्लेटफॉर्म पे आप आके एकदम से फ्लरिश। पर मैं ये पहले बता दूं भाई, मुझे ये भी लगता है कि अगर वो टीम के अंदर खेलने के लिए आ रहे हैं तो फिट इन होने में भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं उनको व्हेन ही विल कम बैक इनटू द टीम, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसा बैठा है, ऊपर के 4 तो फिक्स रहेंगे। अब ये बात है कि रियान पराग आइडियली वांट्स टू बैट एट नंबर 3 और नंबर 4 एट मैक्स, जो कि हम लोग राजस्थान रॉयल्स में भी देखते हैं। बट अब नंबर 5 पर ही हो सकता है। नंबर 5 मतलब आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट वो आपको नंबर 5 मिलेगा, उससे ज्यादा ऊपर आपको नहीं मिल सकता। एंड उसके बाद नीचे वाले जो प्लेयर्स आई थिंक वो ईदर वे दे कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू रियान पराग, क्योंकि ईदर वे इतना ऊपर नीचे होता है ना नीचे आते हुए, तो उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ऑल इन ऑल इट इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अगर वॉशिंगटन नहीं होने वाले तो तिलक वर्मा का अगर हम बातें करें, तिलक वर्मा की ये न्यूज निकल के आ गई है कि वो बाकी के जो 2 रिमेनिंग T20s अभी बचे हैं इन दिस न्यूजीलैंड सीरीज, उसमें भी अब वो नहीं खेलेंगे। ऑल्दो जो बहुत ही इंकरेजिंग साइंस उनको मिले हैं, रिकवर वो काफी अच्छी, उनकी रिकवरी काफी अच्छी चल रही है। ही इज पेनलेस नाउ। हाँ, पेनलेस नाउ, एंड बिफोर द वार्म अप मैचेस वो टीम के साथ वापस जुड़ जाएंगे। तो शायद ये जो वार्म अप मैचेस मैंने आपको 3 बताए, यहाँ पे आपको तिलक वर्मा खेलते हुए दिखेंगे। एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी श्रेयस अय्यर एज अ प्रिकॉशन थोड़ा और पानी पिलाना पड़ेगा इस पूरी सीरीज के अंदर। यस, बट वहां पर वर्ल्ड कप में आपको तिलक वर्मा खेलते हुए दिखेंगे। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अ गाय लाइक संजू सैमसन दो, एंड फॉर ऑल ऑफ अस फैंस कि हम अब 2 मैचेस और पेशेंटली वेट करके देखें कि भाई अब संजू के पास कोई बहाना नहीं है, पूरी सीरीज मिलेगी, परफॉर्म करके दिखा देना। सेम गोस फॉर ईशान किशन। 2 और मैच की बात है, अगर आपने परफॉर्म करा, यू आर एजिंग पास्ट संजू सैमसन एज द ओपनर फॉर इंडिया। वरना अगर तिलक आ रहे होते तो हमें यही बात करनी पड़ती कि अब भाई शायद संजू को बैठना पड़ेगा और ईशान को स्टार्ट कराना पड़ेगा। अभी प्रीव्यू जब करेंगे हम लोग अगले मैच का, तो उसमें डिस्कशन करेंगे। क्या प्रपोज करना था बताऊंगा आपको।